अब देखते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है। देखो गाइस, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आएगा 0। जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए, इट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस ये होता है सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या हो गया? नॉन सिंगुलर हो गया जैसे मेरी कोई मैट्रिक्स है ए, अगर वो नॉन सिंगुलर है इट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा। जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आए तब हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आए तब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। बस इसका यही मतलब है। कह रहे हैं ए एक हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की, फिर हमें कह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब इसका आंसर मैंने आंख बंद करके बता दिया। इसका आंसर पता क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n क्या होता है? जो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3, तो यहाँ पे 3-1 आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैंने एकदम से कैसे सोच लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इसका आंसर आएगा, क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला याद था। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के। अगर मेरी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की होती तो हमारा आंसर क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 है ना, यहाँ पे 2 आ जाता, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2-1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमारा आंसर आ जाता। अब मैं आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर वे से कराता हूं। देखो गाइज, हमारी ना एक थ्योरम होती है, थ्योरम कह लो या प्रॉपर्टी कह लो या रिजल्ट कह लो, कुछ भी कह लो। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। एंड इस चीज को हमने वेरीफाई भी किया था एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन 3rd and 4th में। इसमें देखो, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये चीज को हमने वेरीफाई भी किया था। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपको एकदम से इस थ्योरम की याद कैसे आ गई? कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए आपको, सर ये एकदम से इस थ्योरम की याद कैसे आ गई एकदम से? मैं आपको बताता हूं। देखो, हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कह रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ऐसे समझो 1 मिनट के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए ही निकालने के लिए कह रहा है, 1 सेकंड के लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो हमारी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज हमारा ये होता है। अब मैंने देखा हमारे आंसर में ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहे हैं, कहीं मैट्रिक्स तो आ ही नहीं रही। एडजॉइंट ऑफ ए तो हमारी एक मैट्रिक्स आती है ना। फिर मैंने सोचा ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, फिर मैंने देखा कि अब क्या यूज करूं भाई, किसी तरह मुझे आंसर तो निकालना है। फिर मेरे को एकदम से दिमाग में आया कि ये वाली थ्योरम होती है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब दिमाग में एक और क्वेश्चन उठता है, सर आपने सिर्फ और सिर्फ यही थ्योरम क्यों लिखी? और कोई थ्योरम की याद क्यों नहीं आई आपको? क्वेश्चन उठना चाहिए ये। इसका आंसर है ये, क्योंकि इसी थ्योरम में हमारा एडजॉइंट भी आता है और डिटर्मिनेंट भी आता है। हमें देखो क्वेश्चन में यही करना है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बनाना। देखो सारे हमारे डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, हमें एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बनाना है। तो एक यही थ्योरम ऐसी है जिसमें एडजॉइंट भी आता है और डिटर्मिनेंट भी आता है। अब मैं क्या करूंगा, या तो देखो इसको इसको इक्वल ले लो या इसको इसको इक्वल ले लो। इसको तो हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें फाइनल आंसर में डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, या तो इसको इसको ले लेता हूं या इसको इसको इक्वल ले लेता हूं। फिर सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आएगा। आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा।
मैंने ले लिया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मैंने ये ले लिया। देन मैंने सोचा अब क्या कर सकते हैं। मैंने देखा आई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराता हूं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आगे तो बढ़ेगा ना हमारा। आई हम 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। 3x3 ऑर्डर की इसलिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा 3x3 ऑर्डर का चल रहा है। लिख दो यहां पे 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, ये हमारी मैट्रिक्स है। जब भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, तो करा दो। यहां भी आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां तो जीरो ही रहेगा, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन यहां भी जीरो 0 0, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारा। इतना तो अभी तक सबको समझ आ गया। अब मैंने देखा मुझे क्वेश्चन में कह रहे हैं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, डिटर्मिनेंट कर देता हूं इसको। जैसे देखो ना, मेरे को ऐसे कोई मैट्रिक्स दी होती थी ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, और मुझे कहते थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो, तो मैं क्या करता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इधर भी डिटर्मिनेंट का साइन लगा देता था, 2 3 4 5 ऐसे करता था ना, ऐसे इधर कर दो एडजॉइंट ए, देन इधर ए भी आएगा इज इक्वल टू, अभी इस ए का भी हल निकालेंगे, टेंशन मत लो, अभी ऐसे कैसे लिखो इसको, इधर भी डिटर्मिनेंट कर दो इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो जो भी हमारा डिटर्मिनेंट होता है उसमें से हम जब कॉमन लेते हैं, या तो एक रो में से लेते हैं या तो एक कॉलम में से लेते हैं ना, जैसे हम मैट्रिक्स में लेते थे वैसे नहीं लेते हम। मैट्रिक्स में पूरे के पूरे एलिमेंट्स में से हम कॉमन लेते हैं, जैसे हमारा 2 4 6 8 होता है यहाँ पे, तो हम मैट्रिक्स में से हर एक एलिमेंट में से कॉमन लेते हैं। अगर हम इधर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4, हर एक एलिमेंट में से हमने कॉमन ले लिया। पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, डिटर्मिनेंट में हम या तो एक रो में से कॉमन लेते हैं या तो एक कॉलम में से, ऐसे होता है। तो देखो मैंने इस वाली रो में से एक डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस वाली रो में से, देन नेक्स्ट वाली रो में से एक और डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब इस वाली रो में से मैंने एक और डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्यूब हो गया। अंदर क्या बचा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बचा। और इधर क्या चल रहा है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अब देखो गाइस, जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, जैसे देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे हमारी कोई ऐसे मैट्रिक्स हो 2 3 4, बाकी सारी जगह 0। जब भी हमारी कोई ऐसे मैट्रिक्स होती है ना, इसका डिटर्मिनेंट पता क्या आता है हमेशा, जैसे अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, इसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज आता है 2 इंटू 3 इंटू 4। ये मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, 2 इंटू 3 इंटू 4। जैसे मेरी कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है ऐसे करके 1 2 3, बाकी सारी जगह 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या था, 1 इंटू 2 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर इज इक्वल टू 6। इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 6। ये हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का शॉर्टकट है, जब भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो, जब भी डायगोनल में एलिमेंट्स हो हमारे और बाकी सारी जगह 0 हो, ये डिटर्मिनेंट निकालने का शॉर्टकट है। अब सिमिलरली देखो, ये भी एक तरह की हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल देंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1। ओके, तो ये चीज मैंने ऐसे कैसे लिखी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, और इसकी जगह 1 आ गया। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो वो तो बात एक ही है। अब देखो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। जो गैस ये है ना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, ये हमारी एक प्रॉपर्टी लग रही है। रुको कोई खाली पेज ढूंढने दो, ये रहा। एक हमारी एक प्रॉपर्टी होती है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कह लो या थ्योरम कह लो। अब देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है और ये डिटर्मिनेंट है, तो हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। अब देखो इससे ये कट जाएगा। असली में ऐसे काट के मत दिखा देना टीचर को कि कहीं ऐसे काट के दिखा रहे हो, ऐसे काट के मत दिखा देना, क्योंकि मैट्रिक्स में एंड ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे हम कभी भी काट के नहीं दिखाते। बस हमें अंदर मन से पता होता है कि ये कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। जब इससे मैं ये काटूंगा तो मेरा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स इट। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। यही हमें निकालना था। यहाँ पे अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। दैट्स इट। तो हमारा कौन सा आंसर राइट है, बी वाला पार्ट। मैंने आपको यही बताया था कि हमारा बी वाला पार्ट राइट आएगा, क्योंकि मुझे वो वाला फॉर्मूला याद था जो मैंने आपको बताया। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n क्या होता है हमारा ऑर्डर। 3 ऑर्डर का है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में 2 ऑर्डर दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन 17 हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। हमें कह रहा है ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या मतलब, वो मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। हम किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए। इट मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। जब भी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता तभी तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है ना, तभी हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती, इन्वर्टिबल नहीं होती। ये चीज तो हम सबको पता है। अब हमें कह रहे हैं क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालो। सबसे पहले मैंने देखा मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो मैंने दिमाग में सोचा। मैंने सोचा मुझे ए इनवर्स का एक फॉर्मूला पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। हम सबको ये फॉर्मूला पता है। फिर मैंने सोचा मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कह रहे हैं, इट मीन्स मुझे ये चीज निकालने के लिए कह रहे हैं। अब मैंने इसके आगे डिटर्मिनेंट लगाया तो इसके आगे भी लगाना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे ये चीज निकालनी है। अब जैसे मेरी ये चीज आ गई तो मैं क्या दूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व करना है। अब मैंने सोचा मुझे ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता है ना एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पता है। अब मैं यार इसको और आगे सॉल्व कैसे करूं, क्योंकि अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ही नहीं पता, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ही नहीं पता, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कोई मैट्रिक्स नहीं दी हुई, तो मैं इनकी कोई वैल्यूज नहीं निकाल सकता ना। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दी होती 1 2 3 4 ऐसे कोई मैट्रिक्स दी होती तो मैं इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल देता, एडजॉइंट भी निकाल देता, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देता, तो मेरा कुछ आंसर आ जाता। अब मुझे कुछ दिया नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा और क्या कर सकता हूँ। अब देखो गाइस, मैं आपको ये क्वेश्चन ना 2 तरीके से कराऊंगा। पहला तरीका ये है, देखो ना मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता है ना एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पता है, तो मैं ए इनवर्स तो निकाल नहीं सकता। फिर मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे ए इनवर्स नहीं निकाल पा रहा, क्या मेरे पास और कुछ तरीका है ए इनवर्स निकालने का, किसी तरह और कुछ भी, मुझे ए इनवर्स का कोई फॉर्मूला और कुछ बताओ। फिर मैंने सोचा मुझे एक चीज पता है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, ये सबको पता है। ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। मैंने सोचा अगर मैं यहां पे ऐसे कर दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ऐसे कर सकता हूं। दोनों साइड मैंने डिटर्मिनेंट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम कर सकते हैं। क्योंकि देखो ना, मेरा ए इज इक्वल टू ऐसे होता था 1 2 3 4 ऐसे कोई मैट्रिक्स होती थी, तो मैं इस साइड भी डिटर्मिनेंट लगा देता था और इस साइड भी डिटर्मिनेंट लगा देता था। 1 1 2 3 4 ऐसे करते थे हम। इधर भी मैंने ऐसे किया। मैंने कहा चलो इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी,
क्वेश्चन 17 में भी बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो मैं इसको अब ऐसे तोड़ के भी लिख सकता हूँ, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया। और एक और चीज मैंने आपको क्वेश्चन 17 में भी बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। चाहे आप निकाल के देख लो, हमारा डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, 1 1 0 0। इसको आप निकाल के देख लो, चाहे आपका मन करे तो हमेशा 1 ही आएगा इसका डिटर्मिनेंट। चाहे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 की हो, 1 ही आएगा। ओके, तो मैंने कहा चलो डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 आ गया। मैंने कहा अब यहां से मैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट तो इजीली निकाल सकता हूं। इस वाले डिटर्मिनेंट को यहां पे नीचे ले जाओ, क्या आ गया, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म। आंसर कौन सा आ गया, बी आ गया, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बी हमारा राइट आंसर है। देखो एक तरीका तो ये हो गया, ये शॉर्ट तरीका भी है, इससे करना चाहो आप इससे कर सकते हो। जिसको ये समझ आ गया वेल एंड गुड है, इसी से करना बिल्कुल। और जिसको ये चीज समझ नहीं आई उसको मैं एक और तरीके से बता देता हूं। देखो दूसरा तरीका ये है, मुझे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नहीं पता थी ना, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी नहीं पता थी इधर। मैंने सोचा अगर मैं ए को कोई मैट्रिक्स मान लूं, जो हमारा ए है उसको कोई मैं मैट्रिक्स मान लूं, जैसे मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, चलो इजी रह जाएगा। जो आपका मन करे वो वाली मैट्रिक्स ले सकते हो, इजी से इजी। मेरे को 1 2 3 4 इजी लगती है, मैंने ये ले ली। फिर मैंने कहा मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देता हूं, क्या आ जाएगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2। एंड गाइस वो वाली मैट्रिक्स लेना जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ये चीज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोला हुआ ना हमें। तो हमें हमेशा वो वाली मैट्रिक्स लेनी है, वो वाली मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आता हो, और कोई भी आ चलेगा। तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, इज इक्वल टू -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, शॉर्टकट वाले मेथड से कर लेते हैं। इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -2 -3, एंड इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, 4 ऊपर 1 नीचे। दैट्स इट, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, यही चीज तो हमें निकालनी थी ना, हमें ये चीज निकालनी है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं हमसे। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया और यहां पे सबकी वैल्यू डाल दो, इसको सॉल्व कर देना, देख लेना क्या आंसर आएगा। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा -2, तो 1 बाय -2, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा, ये इसको लिख दो यहां पे 4 -2 -3 देन 1, ठीक है। अब मुझे इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालना ना, तो सबसे पहले 1 बाय -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर मेरी एक मैट्रिक्स बन जाएगी ना। जब मैं इस 1 बाय -2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरी एक मैट्रिक्स तो आएगी, जब मैं इसको पूरे को अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दूंगा। जैसे ये कोई मेरी मैट्रिक्स आ गई बी इज इक्वल टू दिस, तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल देंगे, बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसको डिटर्मिनेंट कर देंगे। ऐसे सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। एंड कई बच्चे कहेंगे, कई बच्चे एक गलती करेंगे, पता क्या करेंगे, कई बच्चे कहेंगे सर आपने बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो कई बच्चे क्या करेंगे, 1 बाय -2 पे भी डिटर्मिनेंट लगा देंगे, इस पे भी डिटर्मिनेंट लगा देंगे और इस पे भी डिटर्मिनेंट लगा देंगे। कई बच्चे ऐसे करेंगे, बताओ ना, 4 -2 -3 1। और ये चीज है हमारी बिल्कुल गलत, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है ना, यहाँ पे ए बी हमारी एक मैट्रिक्स होती है और बी भी हमारी एक मैट्रिक्स होती है, तब जाके हमारा ये आंसर आता है। अब इधर 1 बाय -2 कोई मैट्रिक्स है, ये तो कोई नंबर है, कोई स्केलर नंबर है। तो इसके साथ कभी भी ऐसे मत करना कि इस पे भी डिटर्मिनेंट लगा दिया एंड इस पे भी डिटर्मिनेंट लगा दिया, ऐसे नहीं होता। हमें इस 1 बाय -2 को अंदर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, क्या आ जाएगा, लिख दो जो आ जाएगा, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 3/2, यह आ जाएगा -1/2। सही है, ये इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कर दो, हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस,
ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 इंटू दिस, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना ये, देन -3/2, देन कितना आ जाएगा, 2 - 3 माइनस का 1/2 आ गया ना हमारा ये, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो, जो हमारा ये -1/2 है, हमें इन 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है ना, इन 4 ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है। हमारा जो आंसर है वो -1/2 आ रहा है। मैंने कहा जो -1/2 है, तो मेरा आंसर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये चीज 0 है। 0 कभी भी -1/2 के इक्वल होती है, नहीं होता। फिर मैंने कहा ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, क्योंकि -1/2 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ऐसा कभी हो सकता है, बताओ, कि 5 = 10 हो, 20 = 30 हो, ऐसा कभी थोड़ी ना हो सकता है। तो ये दोनों तो हमारे आ नहीं सकते, सी एंड डी। फिर मैंने देखा मेरा जो आ सकता है, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ सकता है, या तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए आंसर आ सकता है। मैंने कहा जो मेरा आंसर है वो -1/2 आ रहा है। मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक है। फिर मैंने देखा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारा, वो तो -2 है। इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये तो हमारा -1/2 है और ये -2 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा। ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, तो एक ही तो बचा। अब ये कैसे हो सकता है, देखो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा, -2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो मेरा ये वाला आंसर आया था माइनस का 1/2, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। 1/ जो ये -2 है, इसको मैं एक साथ लिख देता हूं ऐसे, और जो ये -2 था मेरा, ये डिटर्मिनेंट है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बताओ, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। तो ये चीज मेरी क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, और जो मैंने ये शॉर्टकट वाला तरीका बताया, फॉर्मूले वाला, ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो। ये ज्यादा अच्छा है, छोटा भी है, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा। ओके, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 4.5 होगी हमारी कंप्लीट। एंड अगर गाइस आपको ये सारे मेरे सॉल्यूशंस चाहिए, जो भी मैं सारा रजिस्टर पे कराता हूँ, अगर आपको ये मेरे सारे सॉल्यूशंस चाहिए ना, तो आप क्या करो, अपने फोन में जो आपका वेब ब्राउजर है वो खोलो, चाहे गूगल क्रोम हो चाहे कोई भी हो, वो खोलो और लिखो www.subjectteacher.in, ये वाली वेबसाइट टाइप करो, कहीं भी स्पेस मत देना, www.subjectteacher.in, सेम टू सेम यही चीज टाइप करोगे ना, तो एक वेबसाइट खुलेगी। .in डालना, ठीक है, .com नहीं डालना, .in। जैसे ही आप ये डालोगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, राइट साइड में लिखा होगा मेन्यू, उस मेन्यू पे क्लिक कर देना, तो एक ना लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। एक जगह वहां पे लिखा होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12th, उस पर क्लिक कर देना, आपको ये मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू।